विष्णु दर्शन करने का फल मिलेगा। तिलक की इतनी महिमा है। ये जो दो रेखाएं है ना, ये दो रेखाएं और कुछ नहीं, ये दोनों साक्षात ठाकुर जी के चरण है मानो। और ठाकुर जी का चरण खाली नहीं रहता, तुलसी पत्र देते हैं ना, ऐसे ही ये नीचे तुलसी का पत्ता दिया हुआ है। आपने ये ललाट पर तिलक लगा करके मानो ठाकुर जी के चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया है। ये तिलक की इतनी महिमा है। और हम सुनेंगे स्वयं भगवान मानो सुरक्षा कवच के रूप में इस तिलक को हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। इसलिए यमदूतों को यमराज जी कह रहे हैं ललाटे तिलकम नास्ति, जिनकी ललाट पर तिलक ना हो उसे ले आना। दूसरी बात बोले कंठे नास्ति त्रिकंठिका, जिनके गले में ये त्रिकंठी तुलसी की कंठी ना हो ऐसे व्यक्तियों को ले आना। तुलसी कंठी क्यों पहने? हम तो सोने की चेन पहनेंगे, बढ़िया आर्ट बनवा करके लंबे लंबे हार पहनेंगे। तुलसी क्यों पहने? लकड़ी पहनने का हमारे के इतने बुरे दिन आ गए, एक सूखी लकड़ी पहनेंगे। तुम साधुओं का तो कुछ काम नहीं, सूखी माटी दे दी घोल करके तिलक लगा लो, सूखी लकड़ी दे दी गले में पहन लो। हमारे पास बहुत पैसा है, सोना चांदी पहनेंगे। शास्त्र विधान है गले में अगर तुलसी की कंठी रही यमदूतों से रक्षा होगी। आपने स्वयं देखा होगा किसी व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व उसके पास में तुलसी रख दी जाती है, देखे हो? ये तुलसी साक्षात यमराज यमदूतों से रक्षा करती है। गले में अगर तुलसी की कंठी रहेगी ना, शास्त्र कहता है तुलसी कंठी रहने से सिखते सिखते तू लबते बाज में भी फलन होने। एक एक कोर जो अन्न का खाते हो, एक एक ग्रास में आपको वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलेगा। गले में अगर तुलसी की कंठी रहे, जो वाणी बोलोगे वो पवित्र होकर के बाहर निकलेगी। जो कुछ ग्रहण करोगे तुलसी को स्पर्श करते हुए नीचे उतरेगा। ये तुलसी इतनी श्रेष्ठ है, ये तुलसी के बिना तो ठाकुर जी भोग भी नहीं लेते, जानते हो ना? आप 56 भोग ठाकुर जी के सामने रख दो, तुलसी पत्र नहीं पधराया तो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। गले में इसलिए तुलसी की कंठी अवश्य होनी चाहिए। शास्त्र कहता है गले में तुलसी कंठी ना हो तो व्यक्ति संपूर्ण रूप में अपवित्र है। हमारे शरीर है क्या? एक रक्त मांस मलमूत्र का पिंड ही तो है ना। रात में शयन करो, सुबह उठ करके देखना मुंह से बदबू आती है, नाक से बदबू, आंखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी, नीचे के द्वार से तो गंदगी है ही है। तो ऐसा अपवित्र शरीर लेकर के हम मन में यदि इच्छा करें भगवान की सेवा करने की, कैसे संभव है? जब कोई सद्गुरु, जब कोई संत हमारे गले में तुलसी की कंठी बांध देता है, इसका मतलब हमने हमारा ये शरीर अब पवित्र हो गया। और इस पवित्र शरीर से अब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमें भगवत सेवा का अधिकार प्रदान तभी होता है जब गले में तुलसी की कंठी हो, जब किसी साधु की कृपा हो। इसलिए गले में त्रिकंठी अवश्य होनी ही चाहिए। आप किसी भी वैष्णव संप्रदाय में देख लो, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं गले में तुलसी कंठी पहनते ही पहनते हैं। ठाकुर जी को ये तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए गले में तुलसी कंठी यदि होगी तो यमराज यमदूतों को कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मत लाना। पहली निशानी क्या? बोले ललाट पर तिलक। दूसरी निशानी बोले गले में तुलसी की कंठी। और तीसरी हृदय नास्ति गोविंद। जो लोग हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं, जो लोग भगवान का नाम जाप करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मत लाना। इसके अलावा बोले इसके अलावा जो भी कोई हो जिसके ललाट पर तुम्हें तिलक ना दिखे, जिसके गले में तुलसी कंठी ना दिखे, जो भगवान का नाम जाप ना करता हो, ऐसे पापियों को तान आन्यध्वम असतो अकृत्य विष्णु कृत्य। वो लोग कौन है? बोले अधम है, वो लोग अकृतज्ञ हैं। अकृतज्ञ समझते हो? एहसान फरामोश। और ज्यादा सूरदास जी की भाषा में यदि कहें तो नमक हराम है। क्यों? क्योंकि भैया भगवान ने ही हमें सब कुछ प्रदान किया। मेरे से झगड़ा मत करना, बोले बाबा व्यासपीठ से गाली दे रहे थे, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। सूरदास जी का पद है जिनी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। अरे भगवान ने ही हमें सब कुछ प्रदान किया, उन्होंने ये मानव शरीर दिया, उन्होंने ही सब सुख सुविधाएं दी हैं, और हम उन भगवान का ही स्मरण नहीं करते। हम जैसा अकृतज्ञ कौन होगा? इसलिए विष्णुदूत श्री यमदूत को यमराज जी समझाते हैं कि ऐसे अकृतज्ञ लोगों को जिनके गले में तुलसी ना हो, जिनके ललाट पर तिलक ना हो, जो भगवान का नाम ना जप करे, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में ले आओ। ये अजामिल के प्रसंग से कम इतनी शिक्षा लो कि जैसे अजामिल मरते हुए क्षण में उसने भगवान नाम पुकारा,
भगवान नाम का ही उसको सहारा मिला, भगवान नाम से ही उसका उद्धार हो गया। ऐसे ही हम भगवान नाम का आश्रय कम से कम लें। और ज्यादा कुछ भले ही करें या ना करें, लेकिन नाम जाप तो अवश्य करना पड़ेगा। ये नाम जाप ही हमें लाभ करेगा। ये भगवान नाम, ये हरि भजन ही हमारा साथ बनेगा। संत लोग इसीलिए कहते हैं ना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का